तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन दिनों हमारी जो चर्चा है वो चर्चा चल रही है लग्न दर लग्न कब जीवन में विवाह के पश्चात इस प्रकार की परिस्थितियां आती है कि सेपरेशन का योग, अलगाव का योग और फिर वो आगे चल करके तलाक या डाइवोर्स जिसको कहते हैं उसका योग जो है वो निर्मित हो जाता है। साथियों, आज इस श्रृंखला का ये 10वां एपिसोड है और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के न केवल देखें, न केवल कारण का पता करें, बल्कि उसका समाधान क्या है इसका भी आपको पता उससे जरूर लग जाएगा। तो आज इसी क्रम में बारी है मकर लग्न के बारे में बात करने की। यदि आप भी मकर लग्न के जातक या जातिका हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आपको उत्तर आज इस एपिसोड में अवश्य ही मिल जाएगा। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका है क्योंकि ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है और लग्न में ही 10 नंबर का अंक यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो मकर लग्न की इस जन्म पत्रिका में विवाह का जो डिपार्टमेंट है, दाम्पत्य जीवन का जो डिपार्टमेंट है, दाम्पत्य सुख का जो डिपार्टमेंट है, वो है चंद्रमा के पास में। अब ऐसी स्थिति में चंद्रदेव यदि छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह के पश्चात इस जातक या जातिका को तलाक जैसी, सेपरेशन जैसी, अलगाव जैसी स्थितियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा यदि बिगड़ा हुआ है तो माता से भी किसी न किसी प्रकार की दूरी, विचारधारा का मतभेद, मनमुटाव ये अवश्य देता है। शीतलता जन्य जितने रोग हैं वो भी इनको अवश्य होते हैं, खासतौर पर विवाह के पश्चात, जिसको कि हम श्वास संबंधी रोग, दमा, नजला, जुकाम, साइनस, माइग्रेन, ये सारी परिस्थितियां कह सकते हैं। कफ जनित जो रोग हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा स्त्रियां यदि हैं तो मासिक धर्म से संबंधित कोई ना कोई गड़बड़, हार्मोनल डिसबैलेंस और अत्यधिक तनाव की स्थितियां, ये सारी की सारी स्थितियां चंद्रमा की ये पोजीशन जो है वो देती है। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो है गुरुदेव को लेकर के। गुरुदेव बृहस्पति वैसे तो शुभ ग्रह है, लेकिन इस मकर लग्न में वो एक मारक ग्रह है। तो मारक ग्रह होने के नाते यदि वो जाकर के स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं या वो लग्न में नीच राशि के होकर के विराजमान है तो वो सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में साथियों वो तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। विवाह के पश्चात व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने गलत व्यक्ति से विवाह संपन्न कर लिया है, अब ये जो गुजारा है ये यहां पर उनका नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो विवाह के पश्चात
मोटापे का या किसी अन्य बीमारी का जो शिकार है वो भी होते हुए देखे गए हैं। महिलाओं की यदि हम बात करें तो उनको संतान प्राप्ति में भी जो स्थिति है ये बाधक जरूर होती है। और गर्भाशय में किसी न किसी प्रकार की रसौली, ट्यूमर या गठान जो कहते हैं उसकी भी यहाँ पर स्थिति देखी गई है। जो पढ़ाई व्यक्ति ने की है, एकेडमिक एजुकेशन जो प्राप्त की है, वो उसकी कोई खास काम नहीं आ पाती, या तो वो कोई और कार्य करता है या इनडायरेक्टली उसको जो पढ़ाई है उससे इतर कोई कार्य करना पड़ता है। ससुराल पक्ष की यदि बात करें तो ससुराल पक्ष से कभी भी सम्मान, खुशी नहीं मिलती है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो है एक और मारक ग्रह, और वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव यदि स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए या लग्न में विराजमान होकर के सप्तम भाव को देखने का वो कार्य करते हैं, तो इस स्थिति में भी इस जातक या जातिका के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां जरूर आती है कि विवाह पश्चात उसको तलाक जैसी स्थितियां या तलाक का जो केस है या झूठे किसी प्रकार के विवाद, उसका सामना इनको करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की ये जो स्थितियां हैं, ये व्यक्ति में आत्म सम्मान की कमी, सेल्फ रेस्पेक्ट की जो कमी है वो देते हैं, कॉन्फिडेंस की भी कमी देते हैं, पिता से वैचारिक मतभेद देते हैं, सरकारी जो कार्य है वो व्यक्ति के बन ही नहीं पाते हैं, और अकारण हर एक स्थान पर अपमानजनक स्थितियों का सामना इनको करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि हम शारीरिक स्तरों की बात करें तो सिर के जो बाल है वो समय से पहले उनके झड़ जाते हैं। आंखों से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको जरूर रहती है, थोड़ी सी गंभीर समस्या ये होती है। पाचन तंत्र, पेट, आंते, इनसे संबंधित समस्या भी इनको अवश्य ही होते हुए देखी जाती है। तो ये जो तीनों परिस्थितियां हैं जिसकी आज हमने इस एपिसोड में चर्चा की है, ये तलाक के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इसके अतिरिक्त तो और भी स्थितियां होती हैं, लेकिन ये स्थितियां प्रोमिनेंट है। अब ये तो हो गई साथियों समस्या की बात। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि आपको जो महादशा चल रही है, उस महादशा वाले ग्रह को, चाहे वो आपके लिए मारक की दशा हो, योग कारक की दशा हो, उसको यदि आप साध लेते हैं, उस सूत्र को यदि आप पकड़ लेते हैं, तो ये समस्या आपकी ऑटोमेटिकली 100% ठीक अवश्य हो जाएगी। लेकिन सावधानी उन सभी कंवारे लोगों को जरूर रखनी चाहिए जिनका भी विवाह संपन्न नहीं हुआ है। कुंडली मिलान करके ही उनको विवाह जो है वो संपन्न करना चाहिए। और ऐसी स्थिति यदि आ गई है विवाह के पश्चात, तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा आपको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। इससे पहले 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहला तो यही कि आगामी 24 जुलाई 2025 को महादशा मंत्र साधना दीक्षा हमारे विद्वान पंडितों और मेरे स्वयं के सानिध्य में सभी जातकों को प्रदान की जाएगी। आप अपनी महादशा के अनुसार रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। दूसरा, यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, यदि स्वयं के परिवार के लिए आप शौकिया तौर पर सीखना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल के तौर पर स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, तो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन और इसके अतिरिक्त जो कोर्स है वो भी हमने लॉन्च कर दिए हैं, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या की जड़ तक जाकर के उस पर प्रहार किया जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।